जय हिंद साथियों। तो बेसिकली उत्तर प्रदेश में सरकार बनने के बाद भाजपा 2.0 यानी योगी सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग कंप्लीट हो गई है। ऐसे में इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि कौन कौन से मुद्दों पे या कौन कौन सी चीज़ें प्रस्तावित हुई हैं। तो ऐसे में चीज़ों को समझने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ताकि पहली जो कैबिनेट मीटिंग आज के डेट में कंप्लीट हुई है उसमें कौन कौन सी चीज़ें पारित हुई हैं उसके संबंध में किसी तरह कन्फ्यूजन आपके मन में न रहे। ऐसे में इस बजट या इस कैबिनेट मीटिंग के साथ साथ ये भी क्लियर होगा कि शिक्षक भर्तियां कब आ रही हैं, और इसके साथ साथ शिक्षा विभाग जगत में क्या कुछ नया होने वाला है या नहीं। तो बेसिकली यह मीटिंग काफ़ी महत्वपूर्ण दृश्य से देखी जा रही थी, तो इसमें महत्वपूर्ण बदलाव को समझते हैं। तो आगे चलते हैं। तो देखिए, योगी कैबिनेट की बैठक खत्म, इन 14 प्रस्तावों में कैबिनेट ने लगाई मुहर। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में लगातार दूसरी बार सरकार संभालने के बाद ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी वरीयता भी तय कर ली। भाजपा के लोक कल्याण संकल्प पत्र के अनुसार विकास कार्य को गति देने के क्रम में मुख्यमंत्री लगातार बैठक करने के साथ ही विभागों की कार्य योजना भी परख रहे हैं। मंगलवार को लाल बहादुर शास्त्री भवन एनेक्सी में कैबिनेट बैठक में 14 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। ऐसे में बिंदुवार 14 प्रस्ताव कौन कौन से हैं उस पर हम बारीकी के साथ डिस्कस करते हैं। जी हाँ, एनेक्सी में कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य एक ही गाड़ी से पहुंचे। योगी आदित्यनाथ कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य व ब्रजेश पाठक के साथ वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह तथा अन्य कैबिनेट मंत्री मौजूद थे। ऐसे में मंत्रिमंडल ने 14 प्रस्ताव पर मुहर लगाई। उसमें सर्वाधिक फोकस पर्यटन विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग की योजना पर था। बैठक के बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक तथा वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। तो समझते हैं कौन कौन से प्रस्तावों को हरी झंडी मिली है। तो बिंदु नंबर 1 में कहा जा रहा है, यानी कि 14 प्रस्ताव प्रस्तावित हुए थे, उसमें पहला जो प्रस्ताव है वो कि हरिद्वार के अलकनंदा गेस्ट हाउस में 3000 वर्ग मीटर पर बनाया गया भागीरथी गेस्ट हाउस उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम को हस्तांतरित करने का निर्णय। और जो दूसरा बजट पास ये हुआ कि आगरा, मथुरा और प्रयागराज में निजी क्षेत्र के सहयोग से हेलीपोर्ट विकसित किए जाएंगे। इसके लिए 5-5 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। लखनऊ में रमाबाई अंबेडकर स्थल के समीप बना हेलीपैड पर्यटन विभाग को मिलेगा। और जो चौथा प्रस्ताव ये था कि पर्यटन विभाग निगम अब 10 करोड़ रुपए तक के काम करेगा, उसे कार्यदायी संस्था के रूप में मंजूरी दी गई। पांचवें बिंदु में कहा जा रहा है कि 82.53 किलोमीटर लंबे पुखरया घाटमपुर बिरंकी मार्ग जो अभी 2 लेन का है उसे 4 लेन में पीपीपी आधार पर उच्चीकृत किया जाएगा। इसमें 1136 करोड़ रुपए का निजी निवेश होगा। इस पर होने वाले लाभ का 1% राज्य सरकार को मिलेगा। वहीं छठे प्रस्ताव में कहा गया है कि लखनऊ में नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल का सेंटर खुलेगा। 2.5 एकड़ जमीन सरोजिनी नगर के जयाती खेड़ा में एनसीडीसी को 30 वर्ष के लिए लीज पर दी गई है। वहीं सातवें प्रस्ताव में ये कहा गया है कि लैब टेक्नीशियन के 25% पद लैब असिस्टेंट्स के प्रमोशन से भरे जाएंगे। नियमावली में संशोधन को मंजूरी। केजीएएमयू के पुराने भवनों का ध्वस्तीकरण होगा। वहीं प्रस्ताव नंबर 9 में कहा गया है कि ग्रेटर नोएडा में राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान के लिए 56 एकड़ जमीन चाहिए थी। ग्रेनो अथॉरिटी ने 414 करोड़ रुपए मांगे थे। राजस्व विभाग ने कहा कि अथॉरिटी पर हमारी इससे ज़्यादा राशि बकाया है, लिहाजा भूमि के मूल्य को इसमें समायोजित करते हुए जमीन निःशुल्क देने पर सहमति बनी है। प्रस्ताव नंबर 10 में ये कहा गया है कि गोपन विभाग में भी अपर मुख्य सचिव का पद मंजूर। और 11वें प्रस्ताव में ये कहा गया कि होमगार्ड विभाग अधिकारियों के लिए 153 पिस्टल खरीदेगा। प्रस्ताव मंजूर। वहीं 12वें प्रस्ताव में ये कहा गया है कि उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा नियमावली में दिव्यांगों के लिए 4% आरक्षण कोटा निर्धारित किए जाएंगे। स्पेशली जो यहाँ पे दिव्यांग के लिए बात की गई है। और वहीं पे आगे चलते हैं। प्रस्ताव नंबर 13 में कहा गया है कि आयुर्वेद संस्थान के लिए जमीन का प्रस्ताव पास। और आखिरी और 14वें प्रस्ताव में ये कहा गया है कि लखनऊ में एनसीडीसी के लिए मंजूरी मिली। पूरे भारत में 6 सेंटर खुलेंगे, एक लखनऊ में भी खुलेगा। तो ये रहा फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग के 14 महत्वपूर्ण प्रस्ताव, जिसपे मुहर कैबिनेट के द्वारा लग चुकी है और जल्द ही इन सब चीज़ों पर अमलता के साथ कार्य किया जाएगा। तो फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग को अगर एक बारीक के साथ देखा जाए तो इसमें ना ही शिक्षा भर्ती की बात की गई, नई शिक्षा जगत से जुड़े और चीज़ों की बात की गई है। और लगभग जो तमाम शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे प्रशिक्षु, उनका ये विश्वास था कि नए कैबिनेट मीटिंग के साथ या प्रस्ताव के साथ शिक्षक भर्ती की राह आसान हो जाएगी। लेकिन इन 14 बिंदु को पढ़ने के बाद आप भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे शिक्षक भर्ती की बात, शिक्षा से जुड़े रोजगार की बात अभी तक नहीं की गई है। हो सकता हो अगले कैबिनेट मीटिंग में पास हो। फिलहाल वर्तमान में 14 जो स्पेशली कैबिनेट के द्वारा 14 बिंदुओं पर मंजूरी मिली, मैंने पूरा प्रयास किया कि आपको सहज शब्दों में समझा पाऊँ।
हो। बाकी के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। तो ऐसे ही शिक्षा विभाग से जुड़ी नवीनतम जानकारी के लिए आप टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के साथ बने रहिए और इसके साथ साथ आप टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल का टेलीग्राम और फेसबुक ग्रुप भी ज्वाइन अवश्य करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जुड़े रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।